दोस्तों, स्टार्टिंग में कुछ फौजियों को दिखाया जाता है जो किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए जा रहे थे। उनमें से एक फौजी का नाम बिल सॉयर होता है। बिल उस आतंकवादी से अपने आप को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन आतंकवादी बिल का कहना नहीं मानता है और अपने हाथ में एक बच्चे को उठा लेता है। बिल उससे कहता है कि तुम कोई गलत कदम मत उठाना, लेकिन आतंकवादी ने बॉम्ब का सूट पहना हुआ था। वो सबके सामने ही अपने आप को बम से उड़ा लेता है, जिससे और सभी फौजियों को काफी ज्यादा चोटें आ जाती हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि एक जाओ नाम के आदमी ने बनाई है। वो बिल्डिंग पूरे शहर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है जो उसे बाकी इमारतों से अलग बनाती है। ऊंचाई के मामले में बुर्ज खलीफा भी उससे छोटा लगता है, इसीलिए उस बिल्डिंग की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। तभी हम बिल को देखते हैं जो अब रिटायर हो चुका है। उस हादसे में उसकी एक टांग चली गई थी, इसलिए वो अब लोहे की टांग यूज करता है और आज वो अपने दोस्त बेन के कहने पर उसी बिल्डिंग के रक्षा कर्मचारी बनने का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। बिल थोड़ा सा घबराया हुआ है क्योंकि आज वो इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है। बिल की एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। हर बाप की तरह बिल अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी बिल का दोस्त बेन वहाँ आता है और बिल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी वैन बिल से कहता है कि हमें इंटरव्यू के लिए निकलना होगा, हमें पहले ही काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। लिफ्ट की सहायता से दोनों बिल्डिंग के ऊपर जाने लगते हैं, जहां बिल उस बिल्डिंग के अंदर का नज़ारा देखता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद वैन बिल को बिल्डिंग के मालिक जाओ से मिलवाता है, जो कि हमेशा बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। जाओ पूरी बिल्डिंग के बारे में बिल को अच्छे से समझा देता है और बिल भी बिल्डिंग के बारे में अच्छे से समझ जाता है और अपने इंटरव्यू में सारी बातें सही सही बता देता है। इसके बाद जाओ वैन को एक टेबलेट देता है और उससे कहता है कि तुम इस टेबलेट की मदद से बिल्डिंग को कंट्रोल कर सकते हो। बिल्डिंग का कंट्रोल रूम यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है। इसके बाद जाओ बिल को बिल्डिंग में घुमाने के लिए ले जाता है और उसे बिल्डिंग के कुछ ऐसे अजूबे दिखाता है जो बिल ने पहली बार देखे थे। बिल उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इंटरव्यू देने के बाद बिल वैन के साथ वापस घर लौटने लगता है। तभी स्टेशन पर अचानक एक चोर आता है और बिल का बैग काट कर ले जाता है। बैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता है। तभी हम बिल्डिंग को देखते हैं जहां एक कर्मचारी काम कर रहा होता है। तभी वहां पर एक दीवार फूटती है और उसके अंदर से एक हाथ निकलता है जो उस कर्मचारी का गला घोट देता है। फिर उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जिसका नाम बोथा है। बोथा कुछ बारूद के डिब्बे उस बिल्डिंग के अंदर ले आता है। तभी हम बिल को देखते हैं जो बैन से कहता है कि मैंने जाओ की दी हुई टैबलेट को बचा लिया है, क्योंकि मैंने वो जैकेट की जेब में रख दी थी। ये सुनकर बैन गुस्सा हो जाता है और बिल से कहता है कि तुमने टैबलेट को बचाकर गलत किया। इससे पहले बिल को समझ पाता, बैन उसके माथे पर बंदूक रख देता है और उसे टैबलेट को छीनने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच दोनों के बीच फाइट होने लगती है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन आखिर में वैन की गोली वैन को ही लग जाती है। मरने से पहले वो बिल को बताता है कि तुम्हारा परिवार उस बिल्डिंग में पहुंच चुका है और बोथा के लोग तुम्हें मारने के लिए आते ही होंगे, क्योंकि वे तुम्हारी टैबलेट को छीनना चाहते हैं। दूसरी तरफ बोथा बिल्डिंग में बारूद फैला देता है और अपने हाथ से उस बिल्डिंग में आग लगा देता है। जाओ को इस बात का पता चलता है और वो बिल्डिंग के आग बुझाने के सिस्टम को स्टार्ट कर देता है। इधर बिल अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाने वाला था, इससे पहले कुछ लोग उस पर फायर करने लगते हैं। बिल उनसे बचकर उस घर से नीचे कूद जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उससे टैबलेट ले लेती है। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और वो लड़की टैबलेट लेकर भाग जाती है। विल एक बाइक लेता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए भाग जाता है। बिल्डिंग में विल की पत्नी सारा अपने बच्चों को धुएं से बचाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा की बीमारी थी। बोता के आदमी भी उस बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो वहां के सभी लोगों को मार देते हैं। इसके बाद वो टैबलेट की सहायता से बिल्डिंग के सारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं और आग बुझाने के सारे सिस्टम को बंद कर देते हैं। इधर जाओ को पता चल जाता है कि उसकी बिल्डिंग हैक हो चुकी है और बिल्डिंग में आग बुझाने के जितने भी यंत्र थे वो बंद हो जाते हैं। तभी बिल्डिंग में जोर से बहुत तेज धमाका होता है, जिसे देखकर विल डर जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली उस बिल्डिंग में थी। सभी पुलिस वाले विल को गद्दार समझ रहे थे, क्योंकि बिल्डिंग के सारे कंट्रोल की टैबलेट उसी के पास थी। पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल उन्हें धक्का देकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली को भी बचाना था।
तभी हम जाओ को देखते हैं जो अपने मैनेजर के साथ उस बिल्डिंग से जाने की तैयारी करता है। वो अपनी तिजोरी से एक लाल रंग की पेन ड्राइव निकालता है। तभी विल को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक ऊंचे से टावर पर चढ़ने लगता है। पुलिस ये देखती है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे अपने लोग भेज देती है। बहुत से पुलिस वाले विल को रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। ये देखकर विल तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ऊपर पहुंचने के बाद विल बड़ी मुश्किल से उसकी छत पर पहुंच जाता है। उसमें जाने के बाद वो क्रेन को बिल्डिंग की तरफ घुमाता है और बिल्डिंग की ओर उसकी मैक्सिमम लंबाई कर देता है और उसके कुंदे को बिल्डिंग के अंदर फंसा देता है। इसके बाद वो मशीन के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन बिल्डिंग का कुंदा दोबारा से नीचे गिर जाता है। वो उसे ठीक करने वापस जा पाता, इससे पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं। अब बिल के पास अपनी फैमिली को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। वो वापस जाता है और बिल्डिंग की तरफ छलांग लगा देता है और बड़ी मुश्किल से बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है।